आगमन का दूसरा सप्ताह, दिन शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48, पद संख्याएं 1 से 4 तक और 9 से 11। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 17, पद संख्याएं 10 से 13 तक। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों में हमें नबी एलियस के बारे में बताया गया है कि नबी एलियस अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। वह अग्नि की आंधी में अग्निमय आंसू के रथ में आरोहित कर लिए गए। सुसमाचार में शिष्य यीशु से पूछते हैं कि क्या भविष्य में एलियस दोबारा इस धरती पर आएंगे। यीशु उन्हें उत्तर देते हैं कि एलियस आ चुका है। लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कई यहूदी लोगों का मानना था कि एलियस मसीह के आने से पहले फिर से आएंगे। एलियस यहूदी नबियों की प्रतिनिधि थे। उन्होंने इस्राएल के नेताओं और लोगों को अपने पापमय जीवन छोड़ने और प्रभु के पास आने के लिए प्रेरित किया। राजाओं के पहला ग्रंथ में अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि नबी एलियस ने वाल देवता के 450 नबियों की उपस्थिति में कारमेल पहाड़ पर इकट्ठे हुए लोगों से प्रभु ईश्वर के बारे में निश्चित रुख अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम लोग कब तक आगे पीछे करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। हम आगे पढ़ते हैं कि लोगों ने अंत में प्रभु ईश्वर पर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहा, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 में हम नबी एलियस के स्वर्ग चढ़ने की शानदार घटनाओं को देखते हैं। हम पढ़ते हैं, वे बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी मलाकी का ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 5 में एक भविष्यवाणी है जो कहता है, देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए यहूदियों का विश्वास था कि नबी एलियस फिर से आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रभु ईश्वर एक नबी के माध्यम से एक बार फिर से जो उन्होंने एलियस के द्वारा किया उसी को दोबारा करेंगे। वे लोगों को प्रभु के पास रुख अपनाने की चुनौती देंगे। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यही किया। आज हमें प्रभु के पास लौटने और प्रभु ईश्वर के लिए एक निश्चित रुख अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु के लिए हम अपने मन और दिल को तैयार कर सकें। आमीन।